हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट ग्रेड क्लास 9। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.8 से क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा द डायमीटर ऑफ अ मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एक फिजिक्स का सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूला को अप्लाई करना है इस क्वेश्चन में, बाकी क्वेश्चन वही रद्दी सा है। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले सॉल्यूशन में जाएंगे। ठीक है, एक मेटालिक बॉल है जिसका डायमीटर हमको दिया हुआ है, डी दिया हुआ है भैया 4.2 सेंटीमीटर। देन रेडियस कितना हो जाएगा 4.2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस इतना आप पता चल गया। वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, क्या होगा वॉल्यूम ऑफ मेटालिक बॉल इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। तो ये होगा आपका 4/3, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस होगा आपका 2.1 का क्यूब। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये 4/3 इंटू 22/7, ये 21/10 इंटू 21/10 इंटू 21/10, राइट। ठीक है, ये 3 7 बार में 3 7 जो 21, और ये 7 से 7 हो गया आपका कैंसिल। ठीक है, तो मेरा ऊपर क्या बच गया न्यूमैरेटर में 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21, और नीचे बच गया आपका 1000। ठीक है, नीचे आ गया आपका 1000। जब हम ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आएगा 38.80, सॉरी 38.38808। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000, और फिर हम डेसिमल बैठाएंगे तो 38.808, मतलब ये मेरा आंसर आएगा। ठीक है, मतलब आंसर नहीं आया, वॉल्यूम आया। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना आया 38.808। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, हमसे मास पूछा है बॉल का। ठीक है, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमको मास निकालना है, तो मास इज इक्वल्स टू कितने, क्या हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, हमको वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 38.808। ठीक है, वॉल्यूम हम निकालें। डेंसिटी हमको कितना दिया हुआ है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसमें यहाँ पे भी हम क्या कर लेते हैं, रुक जाइए, इसको थोड़ा सा साइड में उसके बाद यहाँ पे भी हम इसका यूनिट बैठा देते हैं सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 345.39 ग्राम। ठीक है, इतना मेरा वैल्यू आने वाला है। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज कर रहे होंगे, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो फाइनल जो मेरा यूनिट है वो ग्राम क्यों आया, देख लीजिए यहाँ पे। अगर हम यूनिट को हम लिखते हैं तो ये है सेंटीमीटर क्यूब इनटू, और ये क्या है ग्राम बाई सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब कट गया, और मेरा फाइनल जो आया वो आया ग्राम।
ठीक है। ये अप्रॉक्स वैल्यू, ये क्या है, अप्रॉक्स वैल्यू। हम 3 डेसिमल प्लेस को ना लेकर के हम सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस को लिए, इसलिए हम अप्रॉक्स लिखें। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो देखिए हम लोगों को गिवन क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ मून। डायमीटर ऑफ मून मान लेते हैं कि डायमीटर ऑफ मून है, जो कि क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 1/4। 1/4 किसका है, डायमीटर ऑफ अर्थ। 1/4 किसका है, डायमीटर ऑफ अर्थ। ये डायमीटर ऑफ मून किसके इक्वल है, 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ। अगर अर्थ का जो भी डायमीटर है उसका अगर हम 1/4 कर दें तो हमको डायमीटर ऑफ मून मिल रहा है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं तो अप्रॉक्सीमेटली मिल रहा। ठीक है, तो अगर हम लेट कर लेते हैं, लेट दी डायमीटर ऑफ अर्थ बी एक्स। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ मून कितना हो जाएगा, देन डायमीटर ऑफ मून विल बी 1/4x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम रेडियस ऑफ मून निकाल सकते हैं। रेडियस ऑफ मून कितना हो जाएगा, x/4 का भी हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे। ठीक है, x/4 है ये, उसका हम हाफ करेंगे तो हमको, ये तो डायमीटर है तो रेडियस निकालने के लिए हाफ करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका x/8। ठीक है, ये कितना आएगा आपका, x/8। ठीक है, अब देखिए डायमीटर ऑफ अर्थ को हम माने थे x, तो हम यहाँ से हम निकाल सकते हैं रेडियस ऑफ अर्थ आर, जो कि कितना होगा, हम x माने थे तो ये हो जाएगा आपका x/2। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं कीजिए। देखिए किस तरीके से हम सॉल्व करें। हमको क्वेश्चन में गिवन है डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। डीएम यानी डायमीटर ऑफ मून, डी यानी डायमीटर ऑफ अर्थ। अब हम क्या किए, डायमीटर ऑफ अर्थ को मान लिए x, तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, x/2। अब हम यहाँ पे डायमीटर ऑफ अर्थ है मेरा 1/4x। इस कंडीशन, इस इक्वेशन के हिसाब से हम इस चीज़ को लिखें, सिर्फ डायमीटर ऑफ अर्थ की जगह पे हम क्या बैठा दिए, x बैठा दिए। अब रेडियस ऑफ मून हम निकाल सकते हैं, जो कि हमको x/4 का क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा, तो जो क्या आया x/8। ठीक है, अब देखिए अब हमको क्या निकालना है, व्हाट फ्रैक्शन। हमको क्या पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। तो हमसे क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ मून, वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ, हमसे सिंपल यही पूछा गया। वॉल्यूम ऑफ मून हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर। आर क्या है, रेडियस कितना है मून का, x/8। क्या है, x/8 का क्यूब है, डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि x/2 का क्यूब। ठीक है, ये 4/3 पाई 4/3 पाई हो गया कैंसिल, बच क्या गया, x/8। ठीक है, तो x/8 इंटू x/8 इंटू x/8, क्योंकि x/8 का क्यूब था, यहाँ पे x/2 का क्यूब है, तो x/2 इंटू x/2 इंटू x/2। ठीक है, ये x कैंसिल, ये x कैंसिल, ये x कैंसिल। अब बहुत बच्चों के माइंड में ये कन्फ्यूजन आ रहा होगा, कैसे हम इस x को कैंसिल कर दिए। जब हम इस फ्रैक्शन को ऊपर भेजेंगे, ठीक है, तो ये फोर्थ टर्म होता है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, x नीचे ही रह जाएगा, इसीलिए वो कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, यहाँ से हमको मिल गया 8 × 8 और नीचे हमको मिल गया क्या, 2 × 2 × 2। ठीक है, यही चीज़ मिला। अब यहाँ पे हमको ध्यान देना है, ये हो जाएगा आपका 64
और ये हो जाएगा 1। कैसे 64 सर? ये 1 सॉरी 2 4 बार में, 2 4 बार में, और 2 से फिर ये कट जाएगा 4 बार में, तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64/1। आई थिंक कहीं पे मिस्टेक हुआ है क्या? वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ हम निकाल रहे थे, तो x/8 अरे सॉरी यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, माय बैड। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, इसको अच्छे से हम सॉल्व कर देते हैं। ये हो गया आपका x/8 इंटू x/8 इंटू x/8, ठीक है, और ये ऊपर जाएगा तो 2/x इंटू 2/x इंटू 2/x, ठीक है, 2/x इंटू 2/x, तो ये x ये x हो गया कैंसिल, ये 2 से ये 4 बार में, ये 2 से ये 8 4 बार में, और ये 2 से ये 8 4 बार में, तो ऊपर आ गया आपका 1 और ये आ गया 4 4 या 16 16 4 या 64, 1/64 इज़ आवर आंसर। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक था, तो आई होप हम यहाँ पे सुधार दिए हैं, ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं भी दिक्कत हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चैनल पर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए कीप